माँ बाप का साया मेरे नसीब में नहीं था। मेरा पूरा बचपन यतीम खाने में गुजर गया। मुझे किसी रिश्ते की याद दिलाती थी तो चॉकलेट के डिब्बे और नए कपड़े, जो एक मेहरबान मेरे लिए यतीम खाने में लाया करते थे और वार्डन को सौंप कर मुझसे मिले बिना ही वहां से चले जाया करते थे। एक दिन मैंने उस आदमी को चुपके से देख लिया और उस आदमी का नाम मैंने स्वीट मैन रख दिया। कुछ दिनों के बाद उनका वहां आना बंद हो गया, लेकिन चॉकलेट के डिब्बे बराबर आते रहे। धीरे धीरे चॉकलेट के डिब्बों की जगह मनी ऑर्डर्स मिले, जो दूर दूर शहरों से आते थे। मेरी परवरिश के लिए मेहनत से पढ़ूं, लिखूं, होशियार बनूं, ये सब बातें वो खत में लिखा करते थे। लेकिन जवाब लिखने के लिए मेरे पास उनका पता नहीं रहता था। वक्त गुजरा, मैं बड़ी हो गई। तब मुझे पता चला कि मैं उस मेहरबान की एक नाजायज औलाद हूं। एक दिन एक खत मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने मेरे खर्चे के लिए बैंक में बहुत बड़ी रकम जमा कर दी है। वो उनका आखिरी खत था। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए यहां तक आ पहुंची, और यही है जिन्हें मैं आज तक पिता कहकर नहीं पुकार सकी। रिटायर्ड जस्टिस वर्मा। मैं किसी भी तरह उनके घर तक पहुंच गई। वो घर में नहीं थे। उनकी बेटी रुक्मिणी से पता चला कि पिताजी ने मेरे ही कारण घर वालों से झगड़े किए और यहां आकर बस गए। उनके घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तब मैं पागल खाने में थी। कोई मेरे बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं पागल नहीं हूं। मुझे लगा कि मेरा पूरा जीवन उसी पागल खाने में बीत जाएगा कि अचानक एक दिन मुझे वहां से भाग निकलने का मौका मिला और मैं वहां से भाग निकली। पिताजी की यादें उन चॉकलेट के डिब्बों से जुड़ी हुई है जो मेरे लिए वो बचपन में लाया करते थे। जब मैं तुमसे मिली, मैंने सोचा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे संग ऐसे उटपटांग हरकत की और यहां आ गई। प्रीतम, एक बार, प्लस एक बार मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। वो मुझे बेटी कहकर पुकार ले, मैं वो सुनना चाहती हूँ। बस यही तमन्ना बाकी है। मैं मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। बस एक बार मैं अपने पिताजी को देख लूं, उसके बाद तुम मुझे उनके हवाले करके अपना इनाम ले लेना। प्लीज प्रीतम,